हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर 2 का इंट्रो वीडियो था। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। मीन्स आप इस सब एक्सप्रेशन से बताइए कि कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल्स है और वन वेरिएबल्स में है, एंड व्हिच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, मतलब आपको बताना भी है और रीजन भी लिखना है आपको कि क्या रीजन है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगे और मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो यहाँ पे होगा, आप अपना उत्तर दीजिए या कारण स्पष्ट कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ एक एक्सप्रेशन आपका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारे पास 5 एक्सप्रेशन दिया है। तो सबसे पहले एक बार हम आपको याद दिला दें कि पॉलिनोमियल्स के बारे में जब भी हम आपको बताए थे डिफिनेशन, तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका टर्म में लिखा होता है, मीन्स टर्म्स होता है, उसमें कोफिशिएंट होता है और क्या चीजें होता है कि उसमें पावर जो होता है वो हमेशा पावर कैसा होगा, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, अगर होल नंबर है तभी वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। और वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारी चीजें तो होगा। तो आइए सबसे पहले एक एक को हम चेक करते हैं। फर्स्ट आपका दिया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहला देखेंगे क्या यहाँ पे पावर आपका होल नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ x के पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है। यहाँ x के पावर 1 होगा, ये भी आपका होल नंबर्स है। और वेरिएबल्स की बात करें तो दोनों में सेम वेरिएबल्स, केवल और केवल क्या यूज हुआ है, x हुआ है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स है या बहुपद है किसमें एक वेरिएबल जो कि x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स दैट इज एक्स बिकॉज ईच एक्सपोनेंस, मतलब ईच पावर ऑफ एक्स इज ए होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो x के पावर है वो क्या है, होल नंबर दे दिया है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन के पास हम आते हैं। सेकंड वाला देखिए यहाँ पे क्या लिखा, y² और यहाँ पे √2। तो इसमें तो वेरिएबल्स है नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, y है, मीन्स एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, एक ही प्रकार का वेरिएबल y इसमें यूज किया गया है। और पावर इसके क्या है, 2 है। 2 भी कैसा हमारा है, होल नंबर से, मीन्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। वन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, y है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज पावर ऑफ y इज 2 which is whole numbers। देखिए इसका भी रीजन हमने यहाँ पे लिखा है, it is a polynomials is one variables that is y because each exponents of y is a whole number। ठीक है, अब थर्ड को हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो t लिखा है, मीन्स क्या है कि वेरिएबल्स तो आपका एक ही लिखा है, t ही लिखा है, बट अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो 3 को हम चाहें t के पावर कितना, 1/2 लिख सकते हैं ना। अब ये 1/2 डेसिमल में आपका आ जाएगा, और कल हमने डिफिनेशन में बताया भी था कि डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी केवल और केवल होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो इसका रीजन हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि 3√t plus t√2 it is not a polynomials because power of t is 1/2 which is not a whole number। ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी भी दो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप ऐसे रीजन उसका लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, वेरिएबल्स तो सेम ही वेरिएबल्स यूज हुआ है, बट ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे y+2 और y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब पावर यहाँ पे निगेटिव आ गया, मतलब वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा सेम वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी वेरिएबल्स अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ y इज -1 विच इज निगेटिव नंबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, तो आपके अकॉर्डिंग तो
पॉलिनोमियल्स होना चाहिए और है भी, बट ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलिनोमियल्स हमें तो बताना है बट वो सेम वेरिएबल्स में बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वेरिएबल्स क्या हमारे पास है, एक्स है, दूसरा y है, तीसरा t है। मीन्स क्या है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स दिए हैं, मीन्स यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमारा गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स है बट ये सेम वेरिएबल्स में नहीं है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड आपका लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, आपसे कह रहा है आप सब में बताइए कि कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट मीन्स ये सारे व्यंजक का हमको क्या बताना है, गुणांक बताना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे और किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ढूंढेंगे क्या इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म्स आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स का ये एक्सप्रेशन है और इसमें एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट बताना है। मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है ये चीजें आपको बताना है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पे कितना छुपा होगा, 1 छुपा होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे सेकेंड पार्ट की बात करें, यहाँ बताइए, यहाँ के लिए आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इस एक्सप्रेशन के लिए अब बताइए यहाँ पर किससे गुणा है, -1 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप देख लीजिए कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स यहाँ पे लिखा है, बट आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मीन्स एक्स स्क्वायर से किस नंबर का गुणा है, तो किसका है, π/2 का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2। ये एक्सप्रेशन थर्ड के लिए हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वाला जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें आपसे क्या कहा है, √x-1 लिखा है। मीन्स क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखा नहीं है, बट इसको हम चाहें तो देखिए यहाँ पे 0x² लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे का मतलब मल्टीप्लाई करने पे 0 ही तो आ जाएगा। तो 0 + √x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन √2x-1 इज 0। ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, गिव 1 एग्जांपल्स ईच ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। यहाँ पे आप समझना होगा कि बाइनोमियल्स और यहाँ पे क्या कह रहा है, डिग्री 35। आगे अभी और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं आपको क्या लिखा है। एंड ऑफ ए मोनोमियल्स, देखिए मीन्स एक एग्जाम्पल आपको बाइनोमियल्स का लिखना है, एक एग्जाम्पल आपका मोनोमियल्स का लिखना है ऑफ डिग्री 100। जो बाइनोमियल्स लिखेंगे उसकी डिग्री कितनी होगी, 35 की होगी, और जो मोनोमियल्स लिखेंगे उसकी डिग्री कितनी होगी, 100 की होगी। अब आपको समझना है, कल हमने बताया था जब इंट्रो वीडियो लिया था कि बाइनोमियल्स वो होता है जिसमें कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। अब आप अपने मन से कोई भी 2 टर्म्स बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसमें वेरिएबल्स यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब पहला जो हम लिखते हैं इसका आंसर, पहले वाले का क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो आप अपने मन से कोई भी ऐसे नंबर, जैसे हमने लिख दिया 2 और x की पावर, अब यहाँ डिग्री कैसा लिखना है, 35 लिखना है। तो ये तो हमारा हो गया, बट इसमें कितने टर्म्स है, इसमें केवल और केवल एक ही टर्म्स है। तो एक टर्म्स का है तो ये मोनोमियल्स होगा, बट हमें जो 35 वाली डिग्री बनानी है वो बाइनोमियल्स यानी 2 टर्म्स बनाना है। तो यहाँ अपने मन से हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आए। तो ये हमारा हो जाएगा पहले का एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं इसमें 2 टर्म्स भी हो गया और डिग्री भी हमारा कितना हो गया, 35 हो गया।
अब जो इसमें सेकंड टर्म्स गिवन है, सेकंड टर्म्स की बात करें तो मोनोमियल्स लिखना है, मींस क्या है कि एक ही टर्म्स का लिखना है और पावर कितना लगा देना, 100 लगा देना है। तो यहाँ अपने मन से हमने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7y और y के पावर हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म्स में है, पॉलिनोमियल्स है, डिग्री कितनी हो गई, 100 यहाँ पे हो गई। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फोर्थ में क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमने लिखा है। 4 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैंने बस केवल इंग्लिश में लिखा, मैं आपको इसका हिंदी मतलब जरूर बताऊंगी। देखिए लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारे पास पॉलिनोमियल्स लिखा है और कह रहा है इस पॉलिनोमियल्स में जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखे हैं आप हमको सभी की डिग्री बताइए। डिग्री मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इस पे सबसे बड़ी पावर जो होगी वही इसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। ठीक है, मीन्स इसकी घात कितनी है, ये हो जाएगा हिंदी मतलब। तो देखिए अगर हम पहले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पे x है और कैसे वेरिएबल्स है, सब सेम टाइम वेरिएबल्स है, यानी एक ही तरीके का वेरिएबल्स है, सेम टाइप वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कितना दिया है, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो पावर यहाँ पे कितना है, x की पावर सबसे बड़ी जो है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ के लिए आपका डिग्री जो हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस एक्सप्रेशन की क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स y है और y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ के लिए डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स लगा नहीं, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, t है। यहाँ पे जब कोई पावर नहीं होता है तो क्या काउंट किया जाता है, 1 काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया, यहाँ के लिए डिग्री आपका कितना हो गया, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 1। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बस केवल आपको बुक में लिखा मिला है, ये क्या है, 3 लिखा मिला है। अब आपको एक चीज पता होगा, हमने बताया है कल वाले ही लेक्चर में कि अगर कोई भी नंबर है उसके पावर हम 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लिखा है और 3 के बगल हम चाहें तो एक वेरिएबल लिख के उसके पावर हम लोग 0 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये एक एक्सप्रेशन बन गया और आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए जो डिग्री आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 0 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मीन्स हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स तो है बट वो किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये सारे पॉलिनोमियल्स, तो आपको बताना है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पावर क्या हो, 1 हो, वो चाहे जितने टर्म्स में लिखा हो, यानी बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस उसकी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक कब होगा, जब उसके पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्यूबिक कब होगा, जब पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, वेरिएबल्स दोनों में सेम है, वेरिएबल्स क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पावर हो गया है, मीन्स जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, मीन्स इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब सारे का तो हमने लिखा नहीं है बट इसके अकॉर्डिंग आप सारे और लिख सकते हो, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ इस एक्सप्रेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया है, डिग्री कितना हो गया है, 3 हो गया है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूबिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। अब डिग्री 2 होने की वजह से अगर टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है, बट हमें डिग्री देखनी है कि डिग्री 2 है कि 3 है कि 1 है।
तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री आप लिख सकते हैं कि 2 है। डिग्री 2 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखिए कोई डिग्री नहीं, मतलब यहाँ पे 1 काउंट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे डिग्री कितना 1 हो गया। और 1 होने की वजह से जिस पे डिग्री 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कहते हैं, ठीक है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। ये जो आपका हुआ ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है, ये भी आपका हो गया। और अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 2 है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक लिख के बताया है, इसी अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सरसाइज 2.1 में। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।